देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस जाने से भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया और उन्होंने ये ट्वीट भी किया। और वहीं इधर भारत और रूस के बीच 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम चर्चाएं हुई। और देखिए रूस में पीएम मोदी ने 3 करोड़ मकान, तीसरी बड़ी इकोनॉमी समेत भारत के अपने तीसरे कार्यकाल का प्लान भी बताया। पीएम ने रूस में कहा कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी की महक साथ लाया हूँ। मोदी तकरीबन 26 घंटे तक रूस में रहे, 4 मीटिंग की। पुतिन ने पीएम को गोल्फ कोर्ट में भी घुमाया और दोनों ने साथ में प्राइवेट डिनर भी किया। रूस में संबोधन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। रूस के मॉस्को में भारतवंशियों से बोले, हमारे लिए रूस मतलब भारत के सुख दुख का साथी है। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। पीएम बोले कि ये दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, गले में पहनाया। और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी रूसी राष्ट्रपति को सलाह दी, कहा कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, दोनों देशों के बीच वार्तालाप जरूरी है। ये जो दोस्तों पीएम मोदी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है ना, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। नाम ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। इस अवार्ड के बारे में कुछ और खास बातें आप देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीएम मोदी को रूस समेत अब तक दुनिया के 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। और वहीं रूस दौरे के दौरान भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई। पीएम मोदी के एक प्रस्ताव यानी कि मन की बात को मान गए पुतिन। और वो ये कि रूसी सेना में जितने भी हमारे भारतीय सैनिक भर्ती हैं जो यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको छुट्टी दी जाएगी और उनको भारत वापसी की सुविधा भी देंगे। रूसी राष्ट्रपति की तरफ से पीएम मोदी की अपील मान ली गई है। और पुतिन के घर की खासियत देखिए जरा, जिस आलीशान घर में पीएम मोदी को पुतिन ने डिनर करवाया, उस घर की मरम्मत का खर्च 4000 करोड़ आता सालाना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ 24 घंटे 42 प्लेन और 15 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं। और वहीं मॉस्को में पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि भारत रूस में 2 और वाणिज्य दूतावास खोलेगा, यानी कि इंडियन एम्बेसी खोली जाएगी। और पीएम ने कहा कि भारत और रूस समुद्री गलियारे पर भी काम कर रहे हैं। भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक से मिलाने की भी योजना है। दोनों देशों के बीच ये वार्तालाप हुई। और इस दौरे के दौरान रूस भारत के बीच कुछ और बड़े समझौते हुए हैं। साल 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करेंगे भारत और रूस, कई क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएंगे, है ना। तो कुछ यूं रहा पीएम का रूस दौरा। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है, म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। जून महीने के दौरान एसआईपी में 21,000 करोड़ का निवेश आया है। जी हाँ, देखिए सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड का डेटा जारी किया गया और म्यूचुअल फंड का AUM पहली बार 61 लाख करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 17% तक बढ़ा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। दरअसल आपको पता होगा, इसी महीने जुलाई से जो सरकार ने LPG सिलेंडर वालों के लिए eKYC का जो नियम लागू किया था ना, तो इस नियम पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि इस नियम को लागू करने का मकसद है फर्जी ग्राहकों पर लगाम लगाई जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फर्जी खातों को खत्म करने और कॉमर्शियल सिलेंडरों की धोखाधड़ी वाली बुकिंग को रोक लगाने के लिए ही LPG ग्राहकों के लिए ये eKYC व्यवस्था लागू कर रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, एक नया नियम, अगर किसी कॉलेज ने स्टूडेंट की फीस नहीं लौटाई तो कॉलेज की मान्यता रद्द की जाएगी। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा और ये UGC की जो नई पॉलिसी है देश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगी। कई छात्रों और अभिभावकों की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से कॉलेजों में रिफंड को लेकर ये नई पॉलिसी बनाई गई है। और अब ये नई पॉलिसी क्या है दोस्तों, कितने निर्धारित समय के अंदर अंदर कॉलेजों को फीस रिफंड करनी पड़ेगी, इस सब के बारे में डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर आ रही, अब साल में स्कूली बच्चों को इतने दिन बैग से मिलेगा छुटकारा। शिक्षा मंत्रालय बैगलेस डे पॉलिसी बनाने की भी तैयारी कर रहा है। जी हाँ, देश के सभी स्कूली बच्चों का बैग का बोझ अब कुछ दिन कम होगा। शिक्षा मंत्रालय नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये नया प्लान बना रहा। साल में तकरीबन 10 दिन तक छात्रों को बैग से राहत मिलेगी, मतलब स्कूल में बैग नहीं लाना पड़ेगा। 6ठी से 8वीं तक के सभी स्टूडेंट को ये राहत मिलेगी। और इस बैगलेस डे के दिन छात्रों को अदर एक्टिविटीज करवाई जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स, क्विज, स्किल बेस्ड एजुकेशन वगैरह वगैरह, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। यूपी में 3.5 लाख रुपए तक सस्ती हुई हाइब्रिड कारें। जी हाँ, दरअसल यूपी सरकार की तरफ से हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। और ये घोषणा करते ही तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए तक अब आपको हाइब्रिड कारें सस्ती मिलेगी, क्योंकि हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया है और रोड टैक्स वगैरह में भी छूट मिलेगी। योगी सरकार की इस घोषणा के बाद ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। हाइब्रिड कारें उन कारों को कहते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रिक और फ्यूल, पेट्रोल डीजल दोनों से चलती है ना। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को इन कारों पर ये बड़ी राहत मिलेगी। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि दुनिया
भर में डिप्रेशन के शिकार हैं तकरीबन 28 करोड़ लोग। और डिप्रेशन के लक्षण होते हैं बिना रुके काम करते जाना, सहकर्मियों से दूरी बनाना, मतलब जो साथ में कोलीग्स हैं, वर्कर्स हैं, उनसे दूरी बनाकर रखते हैं वो लोग जो डिप्रेशन का तनाव का शिकार होते हैं। काम में दिलचस्पी भी कम होती है। काम की आदतों से जुड़े डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी आप देख सकते हैं। और बाकी डिप्रेशन के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जैसे रोना आना, इस तरह के ख्याल आना, कमजोरी महसूस करना, चिड़चिड़ापन, गिल्टी महसूस करना वगैरह वगैरह, है ना। तो दोस्तों मेरा तो आपसे यही कहना कि जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, दुख के समय दुखड़ा ना रहे और सुख के समय ज्यादा हवा में ना उड़े। और बाकी जिंदगी में काम करते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो, चिल करो, जिंदगी को जियो, काटो मत। क्यों, आप भी मेरी बात से सहमत हो या नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके बताओ यस डीएलएस भाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बजट से पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से गुड न्यूज दी गई है। नौकरियों को लेकर आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें देखिए आरबीआई ने जो एम्प्लॉयमेंट रेट बताया उसके मुताबिक भारत में पिछले साल 2023 में रोजगार वृद्धि दर 6% रही है। एक साल में 46 मिलियन नौकरियां बढ़ी है ना। और वैसे बजट की बात हो ही रही तो एक और अच्छा अपडेट देखिए आप। इस बार बजट 2024 में एमएसएमई को भी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। क्या बड़ा कदम उठाने का प्लान है तो समझिए। बजट में एमएसएमई के लिए भुगतान के नियम में ढील करने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने भी हाल ही में सरकार से कहा था कि एमएसपी के वैकल्पिक तंत्र पर काम करना चाहिए और एमएसएमई को राहत देने के लिए 45 दिन में जो भुगतान का नियम है उससे छूट मिल सकती है। क्योंकि अभी एमएसएमई यानी छोटे मझले उद्योगों के लिए 45 दिन में किन्हीं भी सेवाओं उत्पाद का पेमेंट करना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम में सरकार छूट दे सकती है। ठीक है। और इसके अलावा बजट में एक जिला एक फसल पहल के प्रोत्साहन के लिए भी 25 लाख करोड़ रुपए तक का कृषि लोन आवंटित कर सकती है सरकार। आगामी बजट में किसानों को ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही संभावित घोषणाएं हैं दोस्तों। ऑफिशियल अपडेट 23 जुलाई को बजट आएगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा देखिए देश में कुछ ज्वेलर्स कारोबारियों ने ये भी मांग की है कि सोने चांदी के एक राष्ट्र एक भाव की घोषणा की जाए। यूपी कानपुर में नेशनल ज्वेलर्स की बैठक में व्यापारियों ने ये मांग की ताकि सोने चांदी की तस्करी में रोक लगाई जा सके। अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में गोल्ड सिल्वर के अलग अलग रेट होते हैं, है ना, लेकिन एक देश एक भाव की मांग की है ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन एसोसिएशन में। चलिए अगला अपडेट आ रहा, गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए हेड कोच। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से आधिकारिक ऐलान किया गया है। अभी हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं, तो अब गौतम गंभीर इनकी जगह लेंगे। साल 2027 तक रहेगा इनका कार्यकाल। वैसे गौतम गंभीर भी अपने जमाने के काफी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। भारत को T20 और वनडे चैंपियन बनाने से लेकर टीम के कोच बनने तक के इनके सफर की कुछ बड़ी उपलब्धियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।